फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि होता क्या है। संधि होती है जोड़ना, मतलब मेल। तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ है वो है मेल। ये संस्कृत भाषा का शब्द है और दो वर्ण समझते हैं। सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो चेंजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, जैसे हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य मिलकर क्या बन रहा है, हिमालय। वाक प्लस ईश मिलकर बन रहा है वागीश। इसके आगे रूल देखेंगे कैसे बन रहा है। अभी आप ये देखिए कि म का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो लास्ट में ए आएगा, ए और आ मिलके बन गया हिमालय। तो ये इनके वर्णों के विकार से, मतलब वर्णों के मिलने से जो चेंज आया, जो विकार आया, उसको क्या कहा आपने, संधि। संधि के भेद कितने होते हैं। संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, मेनली स्वर संधि आपके कोर्स में है, पर थोड़ा सा हम व्यंजन और विसर्ग के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि क्या होता है, देखिए जैसे शब्द से ही पता चल रहा है स्वर। तो दो स्वरों के पास पास आने से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह विकार 5 प्रकार का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्वर संधि है वो कितनी हो गई, 5 प्रकार की हो गई। कौन सी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये अच्छे से रिपीट कर लीजिए। संधि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद अब स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वर पास पास आते हैं तो उनके कारण विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के हैं 5 प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, फिर है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जहाँ कोई दो वर्ण मिलकर बड़े वर्ण को बना ले उसको कहते हैं दीर्घ संधि। जब एक स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व प्लस ह्रस्व इक्वल दीर्घ स्वर, मतलब ए प्लस ए बराबर आ। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य प्लस अस्त, यहाँ पर सूर्य की एंडिंग हो रही है ऐसे और जो सेकेंड लेटर है उसकी स्टार्टिंग हो रही है ऐसे। तो ए प्लस ए मिलकर बन गया आ और ये बन गया सूर्यास्त। देखिए शुरू का सूर्य भी एज इट इज़ है और अस्त का बाद का भी एज इट इज़ है, बस ए और ए मिलकर क्या बन गया, आ। तो ये बन गया सूर्यास्त। धर्म प्लस अर्थ, यहाँ भी अ प्लस अ मिलके बन गया आ, तो बन गया धर्मार्थ। जैसे छोटी ई और बड़ी छोटी ई, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं हस्वर प्लस हर्ष। हर्ष मतलब छोटा, तो जब छोटे में उसका ही छोटा मिल जाता है तो वो अपने जैसा बड़ा बना लेता है। जैसे छोटा ए और बड़ा छोटा ए मिलकर बना बड़ा आ, और ऐसे ही छोटी ई दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई। कवि प्लस इंद्र बन गया कवींद्र, मात्रा आ गई बड़ी ई। कवि प्लस इंद्र मिलकर बन गया रवींद्र, मात्रा आ गई बड़ी। उ प्लस ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, विष्णु प्लस उदय विष्णुदय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो आपकी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो जब कोई भी वर्ड अपने ही फैमिली देखो ऐसे, जैसे ए है तो वो ए के साथ ही वर्क करेगा, वो छोटा ए हो या बड़ा। ऐसे ही छोटी ई के साथ, छोटा ऊ छोटे ऊ के साथ। अब बात करते हैं जब एक छोटा हो और एक बड़ा, तो वे दोनों भी मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। जैसे ए प्लस आ मिलकर बना रहे हैं आ, देव प्लस आल्य देवाल्य, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। छोटी ई और बड़ी ई ने भी मिलकर क्या बनाया, अपना दीर्घ, यानी कि बड़ी ई। तो गिरी प्लस ईश गिरीश, कपि प्लस ईश कपीश। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी। अब बात करते हैं जब पहले दीर्घ स्वर हो और फिर हर्ष स्वर, मतलब पहले बड़ा स्वर हो और फिर छोटा, तो भी क्या बनाएगा, दीर्घ।
दीर्घ संधि है तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, दीर्घ ही मिल रहा है। तो आ प्लस ए बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, ई प्लस ई बराबर ई बड़ी ई महेंद्र, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। जब दीर्घ स्वर में दीर्घी मिलता है तो क्या बनता है, दीर्घ। दीर्घ स्वर में आपका पहले दीर्घ हो, दोनों दीर्घ हो, दोनों लघु हो, या फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ एक ह्रस्व, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, दीर्घ ही मिलेगा। आ प्लस आ बराबर आ, इट मीन्स विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय। ई प्लस ई बराबर नदी प्लस ईश बराबर नदीश। ऊ प्लस ऊ सरयू प्लस उर्मी क्या बन गया, सरयुर्मी। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि में आपका क्या होता है, गुण, तो गुण बदल जाएगा। अब गुण कैसे बदलेगा, फर्स्ट रूल है इसका, यदि ए आ के बाद, ए और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। क्या, ए और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ए प्लस ई क्या बना, ए। और ऐसे ही ए और आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ए और आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर हो जाएगा, ए ओ अर, ऐसे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए प्लस ई बराबर क्या बन रहा है, ए। तो स्व प्लस इच्छा, स्व का लास्ट किससे हो रहा है, ए से, और इच्छा की स्टार्टिंग हो रही है ई से, तो ए प्लस ई क्या बनता है, ए, तो ये बन गया स्वेच्छा। आ प्लस ई भी क्या बनता है, ए, तो महा प्लस इंद्र क्या बन गया, महेंद्र। आपको बस ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो पहले ए के साथ छोटा ए छोटी ई हो गई तो ए बना, बड़ा आ छोटी ई बनी तो भी ए बना, ए और बड़ी ई है तो भी ए, आ और बड़ी ई है तो भी ए। तो बस इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है, ए की फैमिली के साथ ई की फैमिली आएगी तो ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, जब ए की फैमिली ऊ की फैमिली के साथ वर्क करती है तो ए ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उदय महोदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर ए और आ के बाद ए और ए आ जाए तो बड़ा ए बन जाता है। ठीक है, और सेकंड रूल है इसका कि ए और आ के बाद अगर ओ और औ आए तो इनके स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे फर्स्ट के एग्जांपल देखिए, ए प्लस ए में ए लगा तो ये हो गया एक प्लस एक, अ प्लस ए मिलकर क्या बना, आई। आई मतलब दो मात्राएं तो एक एक। आ प्लस ए मिलकर बना ऐ तो तथा प्लस ए तथेव। ए प्लस ए मिलकर बना ए तो मतेक्य बन गया मतेक्य, मतलब दो मात्राएं आ गई। ऐसे ही जब ओ से करेंगे तो जल प्लस ओद जलोद, महा प्लस ओज महोज, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महोषधि। फिर आता है आपका यन संधि। ई ऊ और ऊ, मतलब ई की फैमिली में कौन कौन है, छोटी ई और बड़ी ई, और ऊ की फैमिली में कौन है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनके बाद अगर ऋषि इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, मतलब इनको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ई प्लस अन्य य, ऊ प्लस अन्य व, ऋषि प्लस अन्य रे हो जाता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे अति प्लस अधिक, ई के बाद ए आ रहा है, ई के बाद ई नहीं आ रहा, अगर ई आता तो दीर्घ संधि हो जाता, ई के बाद ए आ रहा है तो बन गया ये। देखो मात्रा उसकी ले लेता है, जैसे ई प्लस ए ये, ई है तो ये बना, और मात्रा क्या ली, ए की। ई प्लस आ, ई की वजह से ये बना और मात्रा ली आ की तो या। ई प्लस ऊ, ई की वजह से ये बना और मात्रा ली छोटे ऊ की। ई प्लस ऊ बड़ा तो इसमें ई की वजह से यह बना और मात्रा ले ली बड़े यू की। तो अति प्लस अधिक अत्याधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, नी प्लस ऊन न्यून। ऐसे जब आप बड़ी ई की फैमिली के साथ ले रहे हैं
तो भी क्या होगा, मात्राएं चेंज हो जाएंगी बस। ठीक है, अब आते हैं ऊ की फैमिली का क्या बन जाएगा, व। तो ऊ की फैमिली जब ऐसे मिल रही है तो व, बात वही है, ऊ है तो क्या बना, वे, और इसकी मात्रा ली इसने सेकंड वाले लेटर की। जैसे ई प्लस है वे, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ए वे। ठीक है, और ऋषि का क्या बन जाएगा, रे। तो ऋषि प्लस आ रा, ऋषि की वजह से रे बना और मात्रा ली आ की। फिर आती है आपकी अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होगा, ए, अए, ओ और औ। कौन कौन से, ए, अए, ओ, औ। इनके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब इनको छोड़कर बाकी कोई भी आ जाए, तो अए, ए का अए का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे कि ए प्लस है अय बन गया आपका ने प्लस अन नयन, आई प्लस ए आय बना तो नायक। ऐसे ही ये चेंज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप?